दारुक कुमार, इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी है। उनके पिता का नाम बलदेव था। इस प्रकार अनादृष्टि कुमार का वर्णन, इनके पिता वसुदेव, माता का नाम धारणी। ये भी दीक्षा के बाद क्या है, मोक्ष पदार्थ। नमो सिद्धानम नमस्कारो श्री। ये जम्मू सर्वज्ञ सर्वदृष्टि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने श्री अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग में कितने अध्ययन का प्रतिपादन, 13 अध्ययनों का प्रतिपादन किया। क्योंकि आज चतुर्थी है तो चौथा वर्ग। जैनम भन्ते समयनम जाव संपत्तिनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दशानम तच्चस्स वक्कस्स ए मठ्ठे पणत्ते चौथसनम भन्ते वक्कस्स अंतगढ़ दशानम समयनम जाव संपत्तिनम क्यट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समयनम जाव संपत्तिनम चौथस्स वक्कस्स अंतगढ़ दशानम 10 अज्जड़ा पन्नता तमजा जाली मयाली गोयाली पुरिसेनेय वारी सेनय पजुनय संभ अणयुद्धे सचनेनी और दिडदेनी। जम्बू स्वामी पूछते हैं, ये भगवान सिद्ध गति को प्राप्त सर्वज्ञ सर्वदृष्टि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने श्री अंतगढ़ के तीसरे वर्ग में जो भाव कहे वह मैंने आपके श्री मुख से श्रवण किए। अब चौथे वर्ग में क्या भाव कहे वह भाव फरमाने की कृपा करो। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू महाप्रभु महावीर ने चतुर्वर्ग में 10 अध्ययनों का प्रतिपादन जाली मयाली गोयाली पुरुषेन वारिसेन प्रतिमन शाम अनिरुद्ध सतनेमी और दृढ़नेमी जैनम बंदे समयनम त्याग संपत्ति राज परिषद का ये 14 दिन हमारे आनंद में प्रस्तुत है। हर दिन नया संदेश लेकर के उपस्थित। आज का दिन उपस्थित हुआ है कि हम दान के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु महावीर के चरणों में एक जिज्ञासु पहुंचता है और पहुंच करके वह 3 बार प्रभु महावीर को पितृत्व के पाठ से वंदना करता है और वंदन करने के बाद वह अपनी जिज्ञासा प्रभु के चरणों में रखता है कि भगवान मोक्ष के कितने मार्ग है। क्या पूछा उसने प्रधान जी? मोक्ष के कितने मार्ग है और इस जिज्ञासु का समाधान करते हुए प्रभु महावीर फरमाते हैं मोक्ष के 4 मार्ग है। दान, शील, तप और भाव। बंधुओं, प्रभु महावीर ने जो मोक्ष के 4 मार्ग बताए वे 4 मार्ग दान, शील, तप और भाव। हम भी मोक्ष जाना चाहते। मोक्ष जाने की इच्छा हर व्यक्ति अपने मन में रखता है, लेकिन इच्छा रखने मात्र से मोक्ष में जाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ मोक्ष को मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ति में जाना। क्या कहते हैं? मुक्ति में जाना। और एक होती है नुक्ति, जो मीठी बुद्धि होती है ना, उसको क्या कहते हैं? नुक्ति कहते हैं। मुक्ति में जाना आसान नहीं है, मुक्ति खाना आसान। बुद्धि जब दे लो मुक्ति बच्चे बंदा क्या कर देगा? खा लेगा। लेकिन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है और उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। बंधुओं, मैं आपको पूछूं कि ये 4 मार्ग प्रभु ने बताए, वो 4 मार्ग में सबसे सरल और सबसे सीधा मार्ग कौन सा है? तो 4 मार्ग का दान, शील, तप और भाव। इन 4 मार्गों में सबसे सीधा मार्ग कौन सा है? किसने किसने बोला हाथ आप खड़े करना? अरे हाथ तो खड़ा करो। 1 2 एक छुपा हुआ हाथ दिखाई, बस बहुत कम हाथ खड़े। 4-5 हाथ खड़े हो, क्योंकि देखो ये जितने भी मार्ग बताए प्रभु ने, जो देखो तो बहुत आसान है, जो देखो तो बहुत कठिन। क्योंकि दान देना सरल है। आदमी कहता है कि मेरा नहीं और मैंने अपने ऊपर उपयोग नहीं किया, एक पैसा बचा करके मैंने क्या बना? मैं करोड़पति बना। क्या बनाऊं? तो
पर नियंत्रण करना पड़ता है और तप करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस लाली बाई पर ताला लगाना पड़ता है। और भाव दो प्रकार के, शुभ भाव और अशुभ भाव, क्योंकि व्यक्ति या शुभ भाव का मतलब है मोक्ष के लिए, अशुभ भाव का कोई लेना देना नहीं। लेकिन व्यक्ति अधिकतर दिन में 24 घंटे में 22 घंटे कौन से भाव में रहता है? बोलो तो सही, शुभ में अशुभ में है? अरे रहना चाहिए, रहता किसमें ये पूछता हूं। सब कुछ करना चाहिए लेकिन करता क्या है? हाँ, क्योंकि 24 घंटे में 22 घंटे व्यक्ति लगभग अशुभ भावों में विचरण करता रहता है। बंधुओं, भाव शुद्ध होने चाहिए। हमें जो दान में का जो मार्ग प्रभु ने बताया, दान एक ऐसी वस्तु है कि अगर मन में भावना हो, मन में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो, तो छोटा बच्चा भी दान कर सकता है, बीमार आदमी भी दान कर सकता है, 100 वर्ष का आदमी भी दान कर सकता है। और गोद में जिस बच्चे को लेके आते हो, छोटा सा बच्चा, उसके हाथ से भी क्या कराया जा सकता है? दान कराया जा सकता है। तब वो नहीं कर सकता, शील वो पाल नहीं सकता, शुभ भाव वो रख नहीं सकता। तो बंधुओं, हम दान के महत्व को समझें। पहले व्यक्ति स्थानक में आते थे, मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, वहां पर बच्चों को साथ लेकर के जाते थे। सबसे पहले स्थानक में घुसते ही, मंदिर में घुसते ही, गुरुद्वारे में जाते ही सबसे पहले क्या मिलता था? दान पात्र मिलता था और उसके अंदर लोग नियमित डालते। लेकिन आजकल ये परंपरा धीरे धीरे हाथ क्या होने लगा? पहले हाथ यूं होता था, कैसे होता था? पहले हाथ यूं होता था और अब हाथ यूं होता है। और बहुत बार देखता डालना होता है, पर्स निकालता है, उसके अंदर देखता है सबसे छोटा नोट कौन सा है और सबसे फटा पुराना नोट, जो गला पुराना नोट है। आप देखो दान पात्र में जो पैसे निकलते अधिकतर या तो सिक्के निकलेंगे, सिक्के क्यों डालते हैं बहनों? बताओ सिक्के क्यों डालते? नोट और सिक्के क्यों डालते? बोलो तो सही। नोट बचता नहीं है, अपने 500 रुपए डाल दो, 2000 डाल दो, नोट बचता नहीं है। 1 रुपए का सिक्का डालता आदमी पेटी में, हर आवाज करता है, आदमी देखता है कहां से आवाज आई। वो देखो भी वो उठ के देखो, एक बार डालते देखो सिक्के किसके पास है, एक किसी सिक्के डाल के देखो, मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि पहले जैसे संस्कार दिए जाते, लेकिन आजकल संस्कारों की कमी होती है, क्योंकि हम अपने शरीर पर लाखों रुपए खर्च करते। इस पर अपने शरीर पर लाखों रुपए खर्च करते, खाने पर, पीने पर, पहनने पर, महीने लिपस्टिक क्या मालूम क्या क्या चीजों पर। और अगर दान की बात आती है, मेरे हाथ में कुछ क्या बोलते थे, बेटा जाने, पोता जाने, बहू जाने। क्यों भाई? कमाया किसने? कमाया किसने? क्योंकि आप भामाशाह कहलाते। क्या कहलाते हो? भामाशाह। सिर्फ कहने से भामाशाह नहीं बनता। भामाशाह कब बने? क्योंकि उन्होंने किया। जब महाराणा प्रताप पर संकट आया और महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, निराश हो गए, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा सब पैसा क्या हो गया है? खत्म हो गया है, अब लड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचता है। उस समय भामाशाह सामने आए और उन्होंने 25,000 सैनिक खाए पिए, इतना 12 वर्ष तक चले, इतना दान किया। कितना? एक दिन का अगर 25,000 लोगों को खिलाना हो तो 25 आदमी को अगर खिलाना हो तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन 25,000 सैनिक को 12 वर्ष तक खाए, उतना पैसा किसने दिया? हथियार भी दिए और शस्त्र भी दिए और इतना पैसा दिया। बंधुओं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत दिया और आज भी लोग देते हैं। आज भी भारत के अंदर जो दान पुण्य हो रहा है उसमें 65% जैन समाज दान करता है। कितना?
सही रे, आप करना मत करना, बोलो तो सही। जैन कितना दे रहे? 65% दान जैन समाज करता है। और 16,000 जो गौशालाएं चलती है देश में, बड़ी गौशालाएं कितनी? जो बड़ी गौशालाएं 16,000 चलती है, उसमें 12,000 गौशालाएं जैन समाज चलाता है। एक जैन समाज चलाता, कितना गर्व होना चाहिए आपको, क्योंकि कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी देन थी। बंधुओं, दान किए बिना सोना नहीं, दान किए बिना सोना नहीं, और देकर कभी रोना नहीं। लेकिन आदमी आजकल क्या करता है? आ गया कोई 5 आदमी आ गए, क्या करें, समाज वाले आए हैं, देना तो पड़ेगा, नहीं दूंगा तो मेरा नाम है, लोग क्या बोलेंगे, अरे रोते रोते मत दो, है तुम्हारे पास तो देना है। जिसके पास थी वो क्या देगा? जिसके पास नहीं है वो क्या देगा? आज है, कल होगा या नहीं होगा। लक्ष्मी चंचल है, आज किसकी है और कल किसकी है। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज फरमाते थे, दान देने से पहले मन प्रसन्न होना चाहिए कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा सुनहरा अवसर मिला है। ऐसा मन क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। और देते समय मन में खुशी होनी चाहिए कि आज का दिन ऐसा सुनहरा हुआ कि मुझे ऐसा सुनहरा अवसर मिला। और दान देने के बाद मन में भाव, मेरा अहोभाग्य है कि आज मुझे ऐसा सुनहरा क्या मिला? प्रसन्न मिला। लेकिन आदमी रोता है, क्या करता है? अरे दिन उठते ही मांगने वाले आ गए, क्या बोलता है? समाज के लोग आए तो भी क्या कहता है? अरे सुबह सुबह में उठा नहीं, नाश्ता किया नहीं, मुंह धोया नहीं, और मांगने वाले आ गए। अरे तुम समाज वाले को क्या कहते हो? मांगने वाले। समाज मांगने वाला नहीं है, समाज तुम्हारे से, तुम्हारे लिए उपकारी है कि समाज तुम्हारे से क्या करवा रहा है? दान पुण्य करवा रहा है। तुम्हारी क्या मालूम किस पुण्यवादी से तुम्हें मिला और किसका पुण्य है जो तुम्हें मिला है। घर में 10 लोग होते, 5 लोग होते, 20 लोग होते, क्या मालूम तुम किसके पुण्य से खा रहे हो। ये नहीं मेरा पुण्य। छोटे बच्चे का पुण्य भी हो सकता है। बहुत बार आप देखते हो, छोटा बच्चा जन्म लेता है घर में, और जन्म लेते ही जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है और घर का वातावरण बदल जाता है। पुण्य आत्मा आती है तो घर में लक्ष्मी की अभिवृद्धि हो जाती है। और पुण्यहीन आत्मा जब गर्भ में आती है तो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। बंधुओं, दीवान कोडर जो पंजाब के हुए वो भी जैन थे, गादिया परिवार के थे, और समाना के थे। कहाँ के थे? समाना के थे। उन्होंने गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के संस्कार के लिए उस समय जो उन्होंने जमीन ली थी, क्योंकि मुगल जमीन नहीं दे रहे थे, और उन्होंने जो जमीन दी उस जमीन पर काबे सोने की मोहरें बिछा दो। पहले उन्होंने सीधी मोहरें बिछाई, बोले सीधी नहीं, खड़ी बिछाओ। खड़ी मोहरें बिछाई नहीं, और 71,000 कितनी? 71,000 मोहरें सोने की उन्होंने बिछा करके उस समय वो जमीन दी। आज वो जमीन 400 करोड़, अगर हिसाब लगाया जाए आज के हिसाब से, वो जमीन 400 करोड़ की होगी। कितनी? हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जो इतिहास में हमारे मनुष्य हुए, ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, हजारों ऐसे नररत्न हुए हैं जिन्होंने दान देकर के समाज का यश और कीर्ति बढ़ाई। आज भी ऐसे भामाशाह हैं। हमारे रसिक बहुत हरिवाल थे गुना के, जिन्होंने पालीताना के अंदर एक साथ में 25 करोड़ का दान दिया। कितना? एक साथ में 25 करोड़ का दान दिया। मैंने कहा क्या लेकर के आए हो? बोले मेरे साहब देखो तो सही, हमने एक हॉस्टल बनाई है, उस हॉस्टल के लिए रसिक भाई हरिवाल ने 12 करोड़ रुपए का चेक दिया। कितना? 12 करोड़ रुपए का चेक एक साथ। आज भी उनका बेटा प्रकाश है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए रोज दान करते हैं। तभी तो हमारी समाज की शोभा है। तभी तो 65% हम टैक्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं। 55% टैक्स दे रहे हैं, 65% दान दे रहे हैं। 12,000
है 14 दिन ये संदेश लेकर के आया है कि आप क्या करो, क्या जोर से बोलो, मेरे को भी जियो, ये मत बोला महाराज जी कह रहे दांत महाराज को चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। समाज की व्यवस्थाएं, समाज की हर व्यवस्थाएं किससे चलती है? 12 महीने का खर्चा चलता है, सेवादार रहता है, साधु संत आते हैं, चौका चलता है, लाइट है, पानी है, बिजली है, सफाई है, टूट फूट है, सभी है। ये किससे निकलती है? समाज देगा तो निकलेगी। आज सब अपना मन बनाना, जिसने दिया है समाज को, बहुत बड़ी बात है। जिसने नहीं दिया दिया है, आज लेकर के जाना, खाली हाथ मत जाना। अगर लेकर के नहीं आई हो तो बोल के जाना और मन खोल करके बोलना, ये मेरे लिए नहीं, समाज के। कंजूसाई से मत बोलना, जितने बैठे हो सबको दे करके जाओ। नाम की कोई घोषणा नहीं, लेकिन हमारे मंत्री जी को लिखा देना, 1000 निकालना, 2000 निकालना, 5000 निकालना, क्या माने किसी को लाख का चेक देना, लाख भी दे देना। क्या भाई है तो दे दोगे, नहीं है तो कौन देगा? ये परीक्षण यही संदेश देते हैं, दो दो दो, जो देता है वो पाता है। खाओगे अंग लगेगा, खाओगे तो अंग लगेगा, पड़ा रहेगा जंग लगेगा। इसलिए जंग मत लगाना, बड़ा बड़ा जंग लग जाएगा। कुछ वर्ष पहले हमारे ज्यादातर के अंदर विदेश से भाई आया था और उसने 5 लाख रुपए वो अपनी अलमारी में रख के चला गया और कुछ वर्ष बाद आया, वो 5 लाख रुपए चूहे काट करके खत्म। क्या हो गए? चूहे खा गए, खत्म हो गए। तेरे लोगों ने जमीन में गाड़ के रखा, वो जमीन में यूं का यूं रह गया। उदयपुर में बैंक के लोकर में एक भाई ने पैसे रखे और बैंक के अंदर उदाई घुस गई। क्या घुस गई? लोकर के अंदर उदाई घुस गई और उदाई वो पैसा आ गई। तो इसलिए 20 लाख रुपए ऐसे चले गए। ऐसे ज्यादा चल जाता है, कोई लेके चला जाए चल जाता है, लेकिन समाज को देना हो तो सोचना पड़ता है। सोचना मत, आज खुला मन करके दे करके जाना। ये विदेश के लिए नहीं हो। पप्पी भाई देख रहे हैं तो चलो महाराज इतने लिए मांग रहे, ये मांगता नहीं, क्योंकि मांगने वाला क्या होता है? याचक होता है। नहीं, याचक नहीं, तुम तो कौन हो? देने वाले हो। देने वाले का हर हाथ हफ्ते क्या रहता है? देने वाले का हाथ क्या रहता है? देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। इसे देने की आदत बनाना और जितने भाई बहन बैठे हो सबको देना। ये मत बोलना पिता ने दे दिया, पत्नी ने दे दिया, बहू ने दे दिया, क्योंकि अपने ऊपर भी खर्च करते हो ना। किसको पूछते हो? अगर आज बहू को बाजार में गई, वो 10,000 का सूट लेके आ गई, कोई पूछ सकता है उसको 10,000 का क्यों लेके आए? महाभारत हो जाएगी घर में। इसलिए हम महाभारत नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं। इसलिए शांति से लेकर के जाना और मन खोल करके लेकर जाना, तभी ये परीक्षण पर मनाना हमारा सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। आज के प्रचार में सभी मत करो, मौसम धीरे धीरे बदल। चत्तारि मंगलमयंत मंगलम सिद्धामंगलम साहु मंगलम केवलिपणंतो धम मंगलम। चत्तारि लवोत्तमा हरिहंता लवोत्तमा सिद्धा लवोत्तमा साहु लवोत्तमा केवलिपणंतो धम लवोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरियन्ते शरणं पवज्जामि।